जय जिनेंद्र, सुसात्विक जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं हूं साधना कोठारी सालवाड़ा से। आज मैं लेकर के आ रही हूं चोका संबंधी वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहली जरूरत होती है पानी की। पानी किस तरह से कुएं से लाया जाता है, उसको कैसे छाना जाता है और उसकी जीवानी को वापस कुएं में किस तरह से छोड़ा जाता है, आज हम दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। चलिए तो फिर दिखाते हैं। जैन धर्म के विश्व विख्यात महावीर स्वामी भगवान, जो विश्व में सभी और प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया है। उस अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले दिगंबर जैन संत, जो निर्ग्रंथ भेष को धारण करते हैं, जो हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसा में ही दया को मानते हैं, अहिंसा में ही धर्म को मानते हैं, स्थूल तो छोड़िए सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा करते हैं। ऐसे जैन साधु जो अपने शरीर पे वस्त्र मात्र भी धारण नहीं करते, वे वस्त्र आने पर भी जीवों की हिंसा होती है। ऐसे जैन साधु जिनको अपनी त्याग, तपस्या और साधना को करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, उस शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। उस आहार की शुद्धि में सर्वप्रथम जो जल को छाना जाता है, जिसके बिना आहार बनना मुमकिन नहीं है, उस जल को छानना बहुत ही जरूरी है कि उस जल में असंख्य जल का एक जीव होते हैं, और उस असंख्य जल का एक जीवों के साथ में त्रस का एक जीव भी होते हैं। और जितने भी त्यागी व्रती होते हैं, साधु संत होते हैं, वे एक इंद्रिय से लेके स्थावर और त्रस सारे ही प्रकार के जीवों की रक्षा करते हैं। इसलिए जिस जल के द्वारा उनके लिए आहार बनाया जाता है, वो शुद्ध होना चाहिए एवं जीवों से रहित होना चाहिए। और जीवों से रहित होने के साथ में उन पानी को छानने के दौरान उसमें जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम इस आहारचर्या शुद्धि में जो द्रव्य की शुद्धि का ध्यान रखना होता है, उस आहारचर्या की शुद्धि में सर्वप्रथम पानी, जो उस आहार का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उस पानी को किस प्रकार छाना जाता है, उसकी विधि अब आपको बताई जाएगी। सर्वप्रथम जो व्यक्ति पानी छानने के लिए आ रहा है, उसे अपने कपड़ों की, शरीर की शुद्धि का ध्यान रखना है। उसके सारे कपड़े शोले में होने चाहिए। उसे स्कूटी अथवा कोई भी व्हीकल के द्वारा आना नहीं चाहिए। नंगे पैर बिना किसी चप्पल के उसे पानी लेने के लिए आना चाहिए। पानी छानने के प्रोसेस में उस व्यक्ति के पास एक गन्ना होना चाहिए, जो मोटे कपड़े का होना चाहिए, डबल होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसमें से सूर्य की किरणें पास ना हो। ऐसा मोटा कपड़ा का गन्ना होना चाहिए। दूसरी वस्तु है, एक बाल्टी होनी चाहिए। उस बाल्टी में एक मोटी रस्सी लगी हुई होनी चाहिए, जिसके द्वारा पानी छाना जा सकता है। और नीचे से एक कड़ी के माध्यम से एक पतली रस्सी लगी होनी चाहिए, जिसके द्वारा जो बिनछानी है वो धीरे से कुएं में डाली जा सके। तीसरी वस्तु है ये घड़ा, जिसमें पानी छाना जाएगा। और चौथी वस्तु है वो छोटा सा ग्लास, जिसके द्वारा बिनछानी की जाएगी। ऐसी ये 4 वस्तु की आवश्यकता इस पानी छानने में। सर्वप्रथम जितने भी बर्तन हैं, उनकी शुद्धि का ध्यान रखने के लिए उसे सर्वप्रथम शोधन करना चाहिए। कोई जीव जंतु उसके अंदर ना हो, कोई भी कचरा आदि उसके अंदर ना हो, इसलिए उसका शोधन करना चाहिए। ऐसे सारे ही बर्तनों का शोधन करके उसके बाद धीरे से उस गन्ने को भी एक बार झटक लेना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी जीव जंतु शेष ना बचे। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो जो गन्ना है उसकी साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो घड़ा है जिसमें पानी छाना जाएगा वो उससे 4 गुना बड़ा हो। धीरे धीरे इस माध्यम से रस्सी के द्वारा बाल्टी को धीरे धीरे कुएं में छोड़ना चाहिए, और जैसे ही बाल्टी में पानी भर जाए, इसी प्रकार से उस रस्सी के माध्यम से कुएं में से पानी बाहर निकालना। पानी भर जाए तो धीरे धीरे उस रस्सी के माध्यम से बाल्टी को बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार से निकालना चाहिए कि पानी ज़्यादा नीचे ना छिड़के। हमने कुएं से बाहर निकाल लिया है,
उस पानी में अब जल का एक जीव नहीं है, परंतु त्रस का एक जीव शेष बचे हैं। उस त्रस का एक जीवों की हिंसा ना हो एवं शुद्ध भोजन और शुद्ध आहार बने, ताकि साधुओं के एवं त्यागीवृत्ति के परिणाम अच्छे बने रहे। इसलिए हम इस पानी को त्रस का एक जीवों की हिंसा से बचाने के लिए उस पानी को हम इस कपड़े के माध्यम से छानेंगे। विधि में सर्वप्रथम थोड़ा पानी छान के उस मटके को पहले शुद्ध कर लेना चाहिए। जो छना हुआ पानी है उसके माध्यम से उस घड़े को एक बार धो लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर अगर कोई अशुद्धि हो तो वो निकल। छन्ना रखकर ध्यान से बाल्टी में भरे हुए पानी को धीरे धीरे उस छन्ने के माध्यम से उस घड़े में छोड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छन्ना अंदर की तरफ ना चला जाए। छन्ने को इस प्रकार से उस घड़े के मुख पे रखना चाहिए कि वो फर्म रहे और आसपास में ना लटके। पानी छन जाता है तो जो छन्ना है उसे अपने हाथों में उठा लें। ध्यान रखें कि उस पर कोई प्रेशर ना पड़े, और जो आपके पास एक्स्ट्रा बर्तन है उससे जो छना हुआ पानी है उसे घड़े से निकालें और धीरे से जो जहाँ पे जीव हो सकते हैं, त्रस का एक जीव हो सकते हैं, जो जहाँ से पानी आपने छाना है उस पर धीरे से आप पानी बहा दें। उस पानी के बहाने से जितनी भी त्रस का एक जीव उस छन्ने में लगे होंगे वो धीरे से उस बाल्टी में छूट जाएंगे। दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो छन्ना है उसे आपको पानी में डुबोना नहीं है। आपको केवल जो छना हुआ पानी है उसके माध्यम से जो जहाँ पे जीवानी लगी हुई होती है उस पे डाल के उस जीवानी को धीरे से बाल्टी में छोड़ देना है। उस छन्ने को उसके अंदर डुबोना नहीं। इस छन्ने को आप धीरे से उठा लें। इसे आपको निचोड़ना नहीं है, केवल उसे झटक के एक बार आपको उसे सुखा देना है। आपको किसी प्रकार से उस कपड़े को निचोड़ना नहीं है। बर्तन आपको दिख रहे हैं, इसमें जो घड़ा है उसमें जो पानी है वो छना हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार का जीव अभी नहीं है। और ये जो बाल्टी में पानी है वो बिन छानी है, जिसमें जीवाणी अभी शेष है। उस जीवाणी को अब वापस कुएं में डाल देंगे, ताकि वो जीव अपने सही स्थान पर पुनः। ये गलती करते हैं कि जो बाल्टी में बिन छानी है उसको ऊपर से ही, इतनी दूरी से ही पानी में डाल देते हैं। यदि इतने ऊपर से पानी को उस पानी में मिलाएंगे तो उस जो बिन छानी के पानी में जो जीव है वो सारे के सारे विघात को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें इस प्रकार से नहीं करनी है। इस प्रक्रिया को करने के लिए उस पानी को धीरे से कुएं के पानी में छोड़ने के लिए अपने पास दो रस्सी है। एक मोटी रस्सी जिसके माध्यम से बाल्टी नीचे पानी में जाएगी, और एक छोटी सी रस्सी जो कड़ी से लगी हुई है, और उसको खींचने पर वो धीरे से पानी जो है कुएं में छूट जाएगी। देखिए बाल्टी जो है कुएं में नीचे पानी के स्तर तक पहुंच चुकी है। अब वो जो पतली रस्सी है उसको खींच के उस बाल्टी को टेढ़ी कर दी जाएगी, ताकि वो जो पानी उसके अंदर है, जो बिन छानी का पानी है जिसमें जीव है, वो धीरे से उस कुएं के पानी में जाके मिल जाएगा और वो जो जीव है अपने सही स्थान पे पहुंच जाएंगे। और इसके माध्यम से जीव हिंसा से हम बच जाएंगे और अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हुए साधुओं को बिल्कुल शुद्ध आहार कराएंगे। जो पानी छन गया है उसे ध्यान रखें कि आप लेते जाते हुए समय उसे किसी कपड़े के माध्यम से अथवा वेसल से उसे ढक ले, और उसके बाद आप उसे लेके जा सकते हैं।